हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एक अध्याय जिसका नाम है चूहे का लालच। बच्चों, इस अध्याय में हम पढ़ेंगे आखिर चूहे ने क्या लालच किया और इसका परिणाम उसे क्या झेलना पड़ा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक जंगल में एक महात्मा रहते थे। महात्मा का अर्थ होता है महान आत्मा। वे दिन रात भगवान की पूजा करते थे। उनमें बड़ी शक्ति थी। शक्ति का अर्थ होता है पावर यानी ताकत। वे जानवरों से बातें भी कर सकते थे। महात्मा बड़े दयालु थे। दयालु यानी दूसरों पर दया दिखाने वाले। वे अपनी शक्ति का उपयोग सभी जानवरों की भलाई के लिए करते थे। यानी महात्मा बड़े नेक दिल के थे। वो अपनी शक्ति का प्रयोग क्या करते थे? सभी जानवरों की भलाई करने के लिए करते थे। एक दिन महात्मा पूजा पर बैठे थे कि उनके सामने आसमान से एक चूहा आकर गिरा। महात्मा ने ऊपर देखा, एक चील उड़ रही थी। वे सब समझ गए, चील चूहे का शिकार करके ले जा रही होगी। उसी के पंजों से छूटकर यह चूहा गिरा है। महात्मा ने घायल चूहे को उठाया और देखा, चूहे के शरीर पर बहुत सारे घाव थे। वह दर्द के कारण करहा रहा था। करहा का अर्थ होता है बच्चों दर्द के कारण आने वाली आवाजें। महात्मा ने उस चूहे को कुछ दवाएं दी। महात्मा ने उसे बड़े प्यार से अपने पास ही रखा। चूहा भी महात्मा के पास ही रहने लगा। दवा के असर से कुछ ही समय में वह चूहा पूरी तरह ठीक हो गया और इधर उधर उछल कूद करने लगा। यह देखकर महात्मा बहुत खुश हुए। एक दिन चूहा दौड़ते भागते उनके पास पहुंचा और चिल्लाने लगा। महात्मा ने पूछा, क्या हुआ? तुम इतना क्यों चिल्ला रहे हो? चूहे ने कहा, एक बिल्ली ने मुझे पंजा मारा। बड़ी मुश्किल से भागकर आया हूं। मुश्किल का अर्थ है बड़ी कठिनाई से। महात्मा ने उनसे कहा, तो बिल्ली से बचकर रहा करो, इधर उधर मत जाया करो। चूहे ने कहा, क्या आप मुझे बिलाव बना सकते हैं? बिलाव यानी बिल्ली। अगर मैं बिलाव बन जाऊं तो बिल्ली मुझे नहीं मारेगी। अब चूहे ने क्या बोला महात्मा से कि अगर आप मुझे बिलाव यानी बिल्ली बना लेते हैं तो बिल्ली मुझे कभी नहीं मारेगी। महात्मा हंसे और बोले, चूहे राजा, तुम अगर यही चाहते हो तो मैं तुम्हें बिलाव बना देता हूं। महात्मा ने अपनी लुटिया से हाथ में थोड़ा सा पानी लिया, मंत्र पढ़ा और चूहे पर छिड़क दिया। छिड़कना मतलब उसके ऊपर डाल दिया। चूहा बिलाव बनकर सामने खड़ा था। यानी अब चूहा क्या बन गया था? बिल्ली बन चुका था, बड़ा बिलाव। अब बिलाव बिना डरे इधर उधर उछल कूद करने लगा। उसकी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। यह देखकर महात्मा बहुत खुश हो गए। अब महात्मा खुश हो गए कि अब चूहे को मारने वाला कोई नहीं है। अब वो खुश है। कुछ दिनों बाद बिलाव फिर रोता चिल्लाता महात्मा के पास आया। महात्मा ने पूछा, क्या बात है बिलाव, अब तुम क्यों रोते हो? अपनी परेशानी बताओ। बिलाव रोते हुए बोला, एक भेड़िए ने मुझे मारा, मैं किसी तरह बचकर आया हूं। महात्मा ने कहा, तुम बचकर रहो, इधर उधर मत जाया करो। बिलाव ने कहा, क्या आप मुझे भेड़िया बना सकते हैं? अगर मैं भेड़िया बन जाऊं तो भेड़िया मुझे नहीं मारेगा। महात्मा ने उसे समझाया, हर जानवर के शत्रु होते हैं, इसलिए हर जानवर को अपना बचाव अपने आप करना चाहिए। महात्मा ने उसे बताया कि कब तक तुम वेश बदलते रहोगे? हर जानवर के शत्रु होते हैं, सबको अपना बचाव करना आना चाहिए। लेकिन बिलाव ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। जिद यानी वो उस बात पर अड़ गया। अब वह जान चुका था कि महात्मा कुछ भी कर सकते हैं। जब बिलाव ने चिल्लाना नहीं छोड़ा तो दया करके महात्मा ने मंत्र पढ़कर उसके ऊपर जल छिड़क दिया। अब बिलाव भेड़िया बन गया। भेड़िया बनकर बिलाव बहुत खुश हुआ। अब वह बहुत घमंडी हो गया था। घमंडी यानी
हर उसको इस बात का घमंड हो चुका था कि अब उसके सामने कोई नहीं टिक सकता। बिना डर के वह पूरे जंगल में घूमने लगा। एक दिन अपने घमंड में वह शेर से जा भिड़ा। शेर ने उसे इतना मारा कि वह घायल हो गया। इससे पहले कि शेर उसे मार डालता, वह भेड़िया भागकर महात्मा के पास आ पहुंचा। महात्मा ने घायल भेड़िए को देखा तो वह बहुत दुखी हुए। उन्होंने पूछा, अब क्या हुआ भेड़िए, तुम्हारे शरीर पर इतने घाव कैसे हो गए? भेड़िए ने रोते हुए सारी बात बताई। महात्मा ने कहा, अपने से अधिक शक्तिशाली से बचकर रहना चाहिए। शक्तिशाली का अर्थ होता है पावरफुल, जिसमें बहुत ताकत होती है। तो महात्मा ने कहा, अपने से शक्तिशाली से हमेशा बचकर रहना चाहिए। यह सुनकर भेड़िया और जोर जोर से रोने लगा। वह रोते रोते बोला, महात्मा जी, आप मेरे पिता समान हैं, केवल आप ही मेरा दुख दूर कर सकते हैं। महात्मा ने पूछा, तुम क्या चाहते हो, कैसे तुम्हारा दुख दूर होगा? भेड़िया बोला, आप मुझे शेर बना दीजिए तो शेर मुझे नहीं मारेगा। महात्मा ने उसे समझाया, यह जिद छोड़ दो भेड़िए, सबसे प्यार से रहना सीखो। अब भेड़िया कहाँ मानने वाला था, उसने शेर बनने की जिद पकड़ ली। महात्मा जानते थे कि उसकी जिद अच्छी नहीं है, लेकिन वे बहुत दयालु थे। दयालु यानी दया का भाव रखने वाले। उन्होंने भेड़िए की बात मान ली। महात्मा ने अपने हाथ में जल लेकर मंत्र पढ़ा और भेड़िए के ऊपर छिड़क दिया। भेड़िया अब शेर में बदल चुका था। शेर बने भेड़िए ने सोचा, अगर वह इस महात्मा को मार दे तो जीवन भर शेर बना रहेगा। आखिर शेर तो शेर ही होता है। वह बड़े जोर से गुर्राया और महात्मा की तरफ झपटा। उसने एक पल में महात्मा को दबोच लिया। दबोचना यानी पंजों से दबाना। महात्मा को क्रोध आ गया। बच्चों, क्रोध का अर्थ होता है गुस्सा। उन्होंने शेर को शाप देते हुए कहा, जा फिर से चूहा हो जा। पल झपकते ही शेर बना चूहा फिर चूहा बन गया। और क्या हुआ? लालच बुरी बला है, ये पता लग गया चूहे को। चूहे को इतना लालच नहीं करना चाहिए। उसे सबके साथ दोस्ती करनी चाहिए, सबके साथ मित्रता के साथ रहना चाहिए था, अन्यथा उसके साथ ऐसा ना होता। उसके बाद महात्मा ने उसे अपने यहाँ से अवश्य निकाल दिया होगा, ये हमें लगता है, क्योंकि चूहे की हरकत भी ऐसी है। इसीलिए हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए। जो हमारे पास है उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। उम्मीद करती हूँ बच्चों, इस कहानी से मिलने वाली सीख आपको अच्छी लगी होगी और आप इसे जीवन में ज़रूर उतारेंगे। अब आप इसका अभ्यास स्वयं कीजिए।